हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शवनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बातें करेंगे जिस पर लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, इस पर बातें नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताऊंगा 6 ऐसे खाने की चीज़ों को बताऊंगा जिसको आप छोड़ देते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कभी नहीं होगा। और अगर आप वह बीमारी से ग्रसित है, जैसे आप अगर डायबिटीज से ग्रसित है, डायबिटीज से ग्रसित हैं तो उस डायबिटीज की बीमारियों में आपको सुधार मिलेगा। दूसरा है हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप आपको है, हाई बीपी से आप परेशान हैं, उसमें भी आपको राहत मिलेगा। उच्च रक्तचाप। अगर आपको आर्थराइटिस की समस्या है, जोड़ों जोड़ों में दर्द की समस्या है, जैसे गर्दन में दर्द, केहनी में दर्द, घुटना में दर्द है ना, हर जॉइंट्स में दर्द की समस्या है जिसको आर्थराइटिस पेन कहते हैं, तो जोड़ों का दर्द में आपको राहत मिलेगा। ठीक है, वह कौन सी आइटम है जिसको हम छोड़ने के लिए कहते हैं, उसके बारे में आज मैं पूरी जानकारी, जिसको हम अनहेल्दी डाइट कहते हैं, पूरी डिटेल से मैं बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हम बीमार नहीं हो तो आप इसको आपको छोड़ देना पड़ेगा। अगर आप बीमार हैं, जैसे ही बीमारियों का नाम बता रहा हूँ, इस सारी बीमारियों से ग्रसित है तो इसमें भी काफी इंप्रूवमेंट मिलेगा और आप लंबे समय से जो दवाइयां सेवन कर रहे हैं वह दवाई आपका छूट जाएगा और आप परेशानी से बचेंगे। तो जोड़ों का दर्द, जोड़ों का दर्द। और तीसरा है आपको थायराइड, THROID, थायराइड की समस्या। चौथा है किडनी की समस्या, किडनी की समस्या। पांचवा है आपको लीवर की समस्या, जैसे फैटी लीवर होना, ग्रेड 1 हो जाना, ग्रेड 2 होना। यही 6 ऐसी चीजों को जिसको आप सेवन करते हैं, कंटिन्यूअस लगातार सेवन करते हैं, जिसके वजह से ये जो बीमारियां होती है इसको होने का वजह है लीवर की समस्या है। उसके बाद अगला है दोस्तों, आपको जो आपको कॉर्नरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज की समस्या होता है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, है ना, मोटापा होना। सबसे मोस्ट कॉमन समस्या मोटापा का होना। ये सारी बीमारियां होता है उस 6, आज मैं उस 6 जो कौन कौन चीज़ों को नहीं खाना है, चलिए हम उस पर बातें करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे जरूर और वीडियो को ध्यान से देखें। वह 6 चीज़ों को समझें जो आपको जीवन में नहीं खाना है। कभी भी आप सप्ताह में हो, 15 दिन हो, महीना दिन में खा सकते हैं, लेकिन उसका आदी नहीं बनना है, वो हैबिचुएटेड नहीं बनाना है, अनहेल्दी डाइट को नहीं लेना है। तो ये सारी बीमारियों का जड़ यही है। आप जानते हैं जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं आपके पेशेंट दिखाने, तो डॉक्टर से खुल के पेशेंट बात नहीं कर पाते हैं कि सर हमें डायबिटीज क्यों हुआ, क्या खाने से डायबिटीज हुआ, किस वजह से डायबिटीज हुआ। आखिर डायबिटीज के दवाइयां तो खा लूंगा, लेकिन कौन सा ऐसा परहेज करें, कौन सी ऐसी चीजों को करें, कौन सी ऐसी बुरी आदतों को, अनहेल्दी डाइट को छोड़ दें जिससे कि डायबिटीज की समस्या हो जाए, ऐसा आप खुल के बात नहीं करते हैं। डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता है कि आपको वह बतला पाते हैं। आपको ऐसे में आपको दवाई लिख देते हैं, दवाई आप खाते रहते हैं। वह एक समय आता है, ऐसा आता है कि जब 2 mg, 4 mg, 5 mg बढ़ते जाता है डोज, और आप दवाई का आदी हो जाते हैं। बिना दवाई के आपका जीवन संभव नहीं हो पाता है, जिसको हम धीरे धीरे क्रोनिक हो जाता है और अनेक समस्याओं से ग्रसित होते हैं। आप आए दिन आप देख रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो वह पहला है दोस्तों, ये सारी बीमारियों का जड़ में पहला होता है व्हाइट शुगर। दोस्तों लिख सकते हैं व्हाइट शुगर। इसको हम व्हाइट शुगर को हम कह सकते हैं रिफाइंड शुगर। शुगर का मतलब होता है चीनी।
जो चीनी होता है बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से तैयार होता है चीनी, इसीलिए चीनी एक मीठा जहर है, एक स्वीट पॉइजन है। अगर आपको चाय पीनी है, अगर आपको खीर खानी है या और अन्य मीठा चीजों को खाना है तो मीठा का बने हुए आइटम से खाइए, मीठा का चाय पिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन चीनी को आज से आप अवॉइड कीजिए, चीनी आपको नहीं खाना। चीनी में दोस्तों आप जानते हैं चीनी जब खाते हैं तो क्या मिलता है, तो उसमें आपको न्यूट्रिशंस मिलता है, न कोई मिनरल्स मिलता है, न कोई प्रोटीन मिलता है, न कोई फाइबर मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मिलता है तो कैलोरीज मिलता है, जो आपको कुछ समय के लिए तो एनर्जी प्रदान कर देता है, लेकिन फिर आपको शरीर को बहुत दीमक की तरह चढ़ जाता है, बहुत ज्यादा आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। और चीनी के साथ साथ चीनी की जो बनी हुई आइटम्स है उसको भी आपको अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है, जैसे आपका हो गया चाय हो गया, कॉफी हो गया, चॉकलेट हो गया, केक हो गया, पेस्ट्रीज हो गया, और भी कई एक मिठाइयाँ हो गया, स्वीट्स हो गया, और भी कई एक आइटम्स है जो कि चीनी से यह उत्पाद तैयार होता है। तो चीनी और चीनी की बनी हुई आइटम को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इस सारी बीमारियों से ग्रसित है, जैसे डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, जोड़ों का दर्द, थायराइड, किडनी की समस्या, लिवर की समस्या, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, मोटापा, यहाँ तक कि ब्लॉकेज, हार्ट की ब्लॉकेज है ना, हार्ट ब्लॉकेज उसको लिख सकते हैं, यहाँ हम दोस्तों लिख देते हैं हार्ट ब्लॉकेज, है ना। तो यह समस्या आपको अगर है तो कंट्रोल होगा। कंट्रोल एक दिन में ही नहीं होगा, धीरे धीरे 2-4 महीना समय लगेगा, कंट्रोल होगा। अगर आप यह सब कोई बीमारी नहीं है तो पर भी आप इसको छोड़ देते हैं तो कभी बीमारी, ये जो बीमारियां हैं वो होगा ही नहीं। तो आपको मैंने पहला बतलाया व्हाइट शुगर, जिसको हम रिफाइंड शुगर कहते हैं, ये पहला हो गया। और दूसरा हो गया मैदा। मैदा और मैदा से बनी हुई चीजें को आपको अवॉइड करना है, बहिष्कार करना है। जैसे नमकीन होता है, इसके साथ साथ आपको लिट्टी होता है, समोसा होता है, और भी कई एक आइटम होता है जो मैदा से तैयार किया जाता है। क्या होता है, ये अगर जो आप खा लेते हैं तो खाने के बाद आपके पेटों में इंडाइजेशन की समस्या होती है, बदहजमी की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, एसिडिटी की समस्या होती है, हाइपर एसिडिटी की समस्या होती है। कारण क्या है, आपको इतना आसानी से यह नहीं पचता है, मैदा की जो आइटम्स होता है आपके आंतों में जाके चिपक जाता है, और चिपकने के बाद वहीं पर सड़ता है, गलता है, और आपसे जो एक्सपायर एयर निकलता है, जिसको हम दूषित कहते हैं हवा, जिसको आप उसको आपको देखेंगे काफी बदबूदार गैस आपसे निकलता है, जो कि रहना मुश्किल होता है। ये आपको मैदा और मैदा से बनी हुई चीजों को सेवन करने से। तो मैदा के आइटम्स को, अगर आप ये बीमारी से बचना चाहते हैं तो मैदा की बनी हुई चीजों को, मैदा के सामान को आपको नहीं खाना है। ये दूसरा हो गया। मैं तीसरा बताऊंगा। मैंने बोला था 6 ऐसी चीजों को, तो मैं पहला आपका हो गया व्हाइट शुगर, दूसरा हो गया मैदा की आइटम्स, और तीसरा होता है दोस्तों फ्राई फ्रूट, FRY, फ्राई फूड। दोस्तों अगर आप दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं, अगर आपके पास हाइपरटेंशन की बीमारी है, ये सारी बीमारियां हैं, अगर आप लंबे समय से आप ये दवाई खा रहे हैं, हाइपरटेंशन की दवाई खाते हैं, आपको ब्लॉकेज की समस्याएं हैं, है ना, आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं हैं, तो आपको जो फ्राई फ्रूट में क्या होता है, जैसे तला हुआ, छना हुआ, भुजा हुआ आइटम, आप होटल में जाएंगे, आप देखते हैं लोग कि अक्सर हाँ पहले से तो तैयार होता है, या फिर भी उसमें तेल डाल देते हैं जबरदस्ती, और डाल करके फ्राई करके खाते हैं, चाहे वो मटन हो, चाहे वो चिकन हो, या सब्जियां हो। तो फ्राई का जो भी आइटम्स है उसको आपको अवॉइड करना है। तेल में क्या मिलता है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज मिलता है, वसा मिलता है, जो आपके बॉडी को मोटापा के सिर्फ के अलावे और ये बीमारी के अलावे दूसरा कुछ नहीं देता है। अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर बीमारी है, तो आपको तेल को 0% कर दीजिए, है ना, 0% तेल कर दीजिए ऑयल। देखिएगा 1 महीना के अंदर में आपको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ब्लड प्रेशर की दवाई आपको नहीं खाना पड़ेगा, धीरे धीरे वह नियंत्रण होगा, लेकिन एकाएक नहीं। अगर आपको हार्ट संबंधी समस्याएं हैं या फिर किडनी संबंधी समस्याएं हैं, चाहे ये जो बीमारियों का नाम बताए समस्या है, तो आप हमेशा जो विशेषज्ञ चिकित्सक है, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जो पेशेवर चिकित्सक हैं, उसके से आपको संपर्क में रहना है, बनाए रखना है, उनकी जो बताई गई जो दवाइयां हैं उसको सेवन करना है। लेकिन ये जो बीमारी जो आपका ठीक होगा, तो ये आप धीरे धीरे जब छोड़ देंगे अनहेल्दी डाइट लेना, तो उसमें काफी सुधार मिलेगा
और उससे आपको निजात मिलेगा। तो फ्राई जो फ्रूट्स होता है, फूड आइटम होता है, उसको आपको नहीं खाना है। तला हुआ, छना हुआ, है ना, भुजा हुआ, फ्राई किया हुआ आइटम को आपको नहीं लेना है। ये तीसरा हो गया। अभी चौथा बात करें हम पॉलिश राइस। अब पॉलिश राइस का क्या होता है, आज आप देखते हैं क्या कि पॉलिश राइस कहिए या फिर रोटी कहिए, लोग देखते हैं क्या कि अपना जो खेतों से जो उपजाया हुआ जो चावल होता है उसको लोग भेज देते हैं, और पॉलिश वाला चावल को मार्केट से खरीद के ले आते हैं और उसको बाजाबते सेवन करते हैं, जो कि उसको आपको सेवन नहीं करना है। वह सेवन करते हैं तो आपके शरीर में जितना न्यूट्रिशंस मिलना चाहिए, जितना एनर्जी, जितना आपको फाइबर मिलना चाहिए, जितना आपको जो आप सोच के खाना खाते हैं कि हमें शक्ति मिलेगा, उतना आपके बॉडी को नहीं मिल पाता है, और आपके बॉडी को उल्टे कंस्टिपेशन जैसे इंडाइजेशन की समस्याएं आपके बॉडी में होता है। तो पॉलिश किया हुआ आइटम या फिर आपको रोटी, जैसे आपका घी तेल ऑयल जो लगाया हुआ जो रोटी होता है उसको आपको नहीं खाना, सिर्फ सिंपल रोटी खाना। यहाँ तक कि मैं बताऊंगा कि अगर रोटी खाते हैं तो बिना चाले हुए आटा का रोटी खाएं। जब खरीद के लिए बड़े चावल सॉरी जब आटा जो आप गेहूं जब पिसा कर लाते हैं तो आपको चालना नहीं है, इसी तरह रोटी खाएं। उसमें फाइबर अधिक होता है, वह पाचन में बहुत मदद करता है और आपको भोजन को पचाने में आसानी होता है ये। और पांचवा दोस्तों होता है हाई कैलोरीज, HIGH, हाई कैलोरीज। हाई कैलोरीज में क्या होता है, जो आप देखेंगे क्या कि वैसा चीज जिसमें आपको कैलोरीज की मात्रा ज़्यादा, जैसे आपको कोल्ड ड्रिंक्स होता है, पेस्ट्रीज होता है, मोमोज होता है ना, जंक फूड होता है, फास्ट फूड होता है, इसके साथ साथ आपको पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप, प्रिजर्वेटिव्स आइटम्स होता है जिसको हम डिब्बा बंद कहते हैं। तो ये जो हाई फैट वाला कैलोरीज वाला आइटम्स को आपको नहीं लेना है, आपको नहीं खाना है। इसको खाते हैं आपके शरीर में नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, ठीक है। छठा होता है दोस्तों पैकिंग आइटम। पैकिंग आइटम में क्या होता है कि जैसे कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, है ना, दाल बूट हो गया, मिक्सचर हो गया, मैगी हो गया, यह जो आइटम्स होता है आपको यह देखने के बाद हर किसी को जी लग जाता है, हर किसी को खाने की इच्छा होता है। तो आपको यह चीज़ों को आपको नहीं खाना है, इस चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। इसको खाने से आपके शरीर में कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं तो होगी, इंडाइजेशन की समस्या होगी, साथ ही साथ आपको मोटापा की समस्या होगी। दोस्तों ये जो आइटम्स बतलाया हूँ इसको आप खाते हैं तो मोटापा बहुत तेजी से आपके शरीर में आएगा, और मोटापा एक बीमारी होता है जो आप एक बार ग्रसित हो गए तो फिर उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। अगले वीडियो में बताऊंगा कि मोटापा को कैसे नेचुरली तरीका से कंट्रोल करने का उपाय मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने 6 ऐसे चीजों का नाम बताया कि जिसका अगर आप सेवन करना छोड़ देते हैं, जिसको आप खाना छोड़ देते हैं, तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहते हैं, वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। अगर किसी को मान लिया जाए हमें अगर डायबिटीज की बीमारी है, आप अगर हमारे संपर्क में रहेंगे, हमारे साथ ही खाना खाएंगे, हमारे साथ रहेंगे, तो आपको नहीं पटने वाला बीमारी नहीं है। हमको है तो हम ही को होगा, आपको है तो आप ही को होगा। अगर उच्च हाई बीपी है तो आपको है तो आप पटेगा नहीं, यानी एक दूसरे से पटता नहीं है, यह अगर है तो है। तो इसी को हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जिसको हम हिंदी में असंक्रामक रोग कहते हैं। तो ये एक ऐसा बीमारी है कि अगर एक बार हो जाए तो उसका लाइफ चौपट हो जाता है, उसका पूरा होल लाइफ, पूरा जिंदगी आपको उसको दवाई कैरी करके लेके चलता है, दवाई उसका बॉडी को ढोता है। तो क्या आप चाहते हैं कि ये बीमारी हो, या फिर आप चाहते हैं कि इसको आपको छोड़ दें? दोनों में आपकी मन की बात है। आप अगर ये चाहते हैं कि यह बीमारी नहीं हो, अभी आप फिट हैं, हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, आप चाहते हैं कि यही मेरा लाइफ सब दिन रहे, तो आपको इस चीज़ों को अवॉइड करना है, इस चीज़ों को आपको आदत को छोड़ना है। अगर आप यह सारी चीज़ों से ग्रसित है तो आपको फिर भी इस चीज़ों को छोड़ना है। तो आपको दवाई की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, दवाई खाने के झंझट से आपको छुटकारा मिलेगा। एक दिन में नहीं मिलेगा, यह मिलेगा आपको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना समय लगेगा, आपको मिलेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च के बाद एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अभी हाल ही में लॉन्च किया है,
उस प्रोडक्ट का अगर आप सेवन करते हैं, उस प्रोडक्ट का मैं नाम भी बताऊंगा, उस प्रोडक्ट का अगर आपको चाहिए तो आप हमसे मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, आप हमसे खुद से बात कर सकते हैं। मैं आपको वह प्रोडक्ट, वह जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं मैं आपको दूंगा, जिसके जरिए ये सारी बीमारियां आपको कंट्रोल होगा। ठीक है। और जानते हैं आप दवाई खाते हैं तो दवाई खाने से भी बॉडी में साइड इफेक्ट होता है, और धीरे धीरे साइड इफेक्ट होने का, जैसे मान लिया जाए अगर आप डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं साल 2 साल 5 साल 10 साल से, तो धीरे धीरे आपको हाइपरटेंशन की समस्या होगी, उच्च रक्तचाप की समस्या होगी, बीपी की समस्या। अगर आप बीपी की दवाई खा रहे हैं लंबे समय से, तो 2 4 साल 5 साल के बाद फिर आपको डायबिटीज होना ही है, ये हर हाल में होना है। और ये दोनों हुआ तो फिर देखेंगे कि यह दवाई की गलत दवाइयों का लंबे समय से प्रयोग का यह नतीजा होता है, बुरा प्रभाव होता है। जोड़ों का दर्द होगा जिसको हम अर्थराइटिस पेन कहते हैं, ये एक ऐसा दर्द होता है कि इंसान को जानवर बना देता है। यह आपका चलना फिरना जाना आना काफी मुश्किल हो जाता है। आज लोग जोड़ों का दर्द से बहुत सारे परेशानी है, यह परेशानी का रीजन ये है अनहेल्दी डाइट लेना। ठीक है। साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी नहीं बना, शारीरिक गतिविधि। आज लोग काम करना नहीं चाहते हैं, लोग खेतों में काम करना नहीं चाहते हैं, या फिर कसरत जो भी कराया जाता है, या फिर कुछ मनपसंद गेम है उसको लोग नहीं खेल पाते हैं। जैसे ना सुबह में कबड्डी खेलना, फिर या तो फिर ये वॉलीबॉल खेलना, या फिर हॉकी खेलना, यानी जो आपका चॉइस का जो गेम है उसको तैराकी करना, साइकिल चलाना, यह सब नहीं करते हैं। आज देखेंगे कि बहुत सारे शहरों में आपको ज़्यादातर देखेंगे यह बीमारी शहर में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शहर के लोग कुदारी नहीं चलाते हैं, शहर के लोग खेती नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बार दुकान पर अगर 8 बजे बैठ गए तो रात के 12 बजे उठते हैं, यानी उतना देर दुकान पर बैठे रहना, शरीर की कोई एक्टिविटी नहीं होता है। और खान पान के मामले में बात करें तो इसको ज़्यादा मात्रा में लेना, तो स्वाभाविक है कि ये बीमारी होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ एक अनोन्याश्रय संबंध है। तो अगर ये चाहते हैं तो इसको छोड़िए, अगर ये छोड़ देते हैं तो ये आपका दूर भाग जाएगा। ठीक है। तो ये आपकी समस्या आपका दूर होगा। तो उस प्रोडक्ट के बारे में मैं बातें कर रहा था, तो आपको वह प्रोडक्ट की जरूरत है। अगर आपको डायबिटीज है, उच्च रक्तचाप है, जोड़ों का दर्द है, थायराइड है, किडनी की समस्या है, तो डॉक्टर से संपर्क करते हुए, उनका दवाई फॉलो करते हुए, आज मैं आपको इस दवाई को दूंगा, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को दूंगा, जिसका आप सेवन करना शुरू करेंगे तो आपको देखेंगे कि 2 महीना 4 महीना में आपके शरीर में निखार आएगा, शरीर में चेंजिंग आएगा, बीमारी धीरे धीरे दूर होगा और आप स्वस्थ होने लगेंगे। तो अगर चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं, आप हमसे सलाह ले सकते हैं, फ़ोन से बातें कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से। तो दोस्तों ये कैसा रहा इसको निश्चित ही कमेंट्स करके आप हमें बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर कर सके, ताकि लोगों को बीमारियों से बचाव हो सके, लोग बीमारियों से बच सके। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियोज आपको निश्चित ही पसंद आया होगा। तो आप सभी से मैं विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।